नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट एंड स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली जीवनदायिनी मां नर्मदा के सभी तटों घाटों का अपना धार्मिक महत्व है, लेकिन मध्य प्रदेश के हरदा और देवास जिले के बीच बहने वाली मां नर्मदा के नेमावर और हंडिया का धार्मिक महत्व ज्यादा है। हरदा जिले के हंडिया के सुप्रसिद्ध रिद्धनाथ घाट के पास मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी का नाभि स्थल है। कहा जाता है कि जैसे शरीर का मध्य भाग नाभि होता है, वैसे ही मां नर्मदा का मध्य भाग नाभि कुंड है, जो हरदा और देवास जिले के मध्य में है। यानी कि कुल 1321 किलोमीटर बहने वाली नर्मदा नदी का बिल्कुल बीचों बीच ये नाभि कुंड बना है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इस स्थान से नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक और अंतिम पड़ाव खंबात की खाड़ी की दूरी बिल्कुल बराबर है। कहा जाता है कि इस कुंड में नहाने से पुराने रोग भी दूर हो जाते हैं। हरदा में स्थित नाभि कुंड का बड़ा महत्व है। नर्मदा के इस नाभि कुंड को सकारात्मक ऊर्जा का स्थान कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस स्थान पर मां नर्मदा की स्तुति करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस नाभि कुंड में एक शिवलिंग भी है जो हजारों साल पुराना है। कहा जाता है इस स्थान पर भगवान श्री गणेश जी ने भी तपस्या की थी। नाभि कुंड के पानी से स्नान करने से कई तरह की बीमारियों से ठीक होने की मान्यता स्थानीय लोगों में फैली हुई है। इसके बाद मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा गुजरात के भरूच की खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। 1312 किलोमीटर बहने वाली नर्मदा का मध्य भाग नाभि कुंड है। यहाँ से नर्मदा के उद्गम और अंतिम पड़ाव की दूरी बराबर है। ऐसा कहा जाता है कि सैकड़ों साल पहले नर्मदा की परिक्रमा के दौरान यह स्थान मध्य भाग होता था और नर्मदा यात्रा की दूरी मापने के लिए नाभि कुंड को केंद्र माना जाता था। प्राचीन पुराणों के अनुसार नर्मदा के जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। मान्यता है कि तपस्या में लीन भगवान शिव के पसीने की बूंद से नर्मदा का अवतरण माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था। इसीलिए इसी दिन को नर्मदा जन्म माना जाता है और नर्मदा जयंती मनाई जाती है। नर्मदा अकेली ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। कहा जाता है कि भगवान शिव और पार्वती नर्मदा की महिमा देख के हर्षित हुए थे, इसीलिए उन्होंने नर्मदा नाम दिया। नर्म का अर्थ आनंद और हर्ष और दा का अर्थ देने वाली। नर्मदा को रेवा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी दक्षिण तट का बड़ा महत्व है। नर्मदा के दक्षिण तट पर भगवान परशुराम जी ने तपस्या की थी और अपने पिता ऋषि जमदग्नि का पिंडदान किया था, जिनके पिंड आज भी पाषाण रूप से ग्राम तुरनाल में आज भी मौजूद है। नर्मदा के दक्षिणी और उत्तरी तट पर स्थित सिद्धिनाथ और रिद्धनाथ मंदिर पांडव कालीन है, जिसकी स्थापना पांडवों ने की थी। साथ ही नर्मदा किनारे बसा नेमावर हंडिया ऋषियों की तपस्थली रहा है। हरदा जिले में नर्मदा जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यहाँ पर रिद्धनाथ घाट पर जलमंच के द्वारा सैकड़ों लीटर दूध से नर्मदा का पंचामृत अभिषेक किया जाता है। साथ ही घाट पर कन्या पूजन के बाद भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। दिन भर धार्मिक कार्यक्रमों के बाद शाम को मां नर्मदा में दीपदान भी किया जाता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।